हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, शुद्ध और अशुद्ध, प्यूरिटी और पोल्यूशन का फर्क क्या है? अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा कैसे मनुष्य को प्रभावित करती है? आपने सुना होगा, पवित्रता में बड़ा आकर्षण है, पवित्रता में ताकत है, बल है। हमें शुद्ध और अशुद्ध इन दोनों को गहराई से समझने की जरूरत है। शुद्ध और अशुद्ध वैसे ही हैं जैसे जीवन और मृत्यु है, सकारात्मकता और नकारात्मकता है, सत्य और असत्य है, ज्ञान और अज्ञान है, प्रकाश और अंधकार है। शुद्धता और अशुद्धता हमारे जीवन के दो खूंटे हैं। वास्तव में शुद्धता हमारा स्वभाव है, इसीलिए हम शुद्धता के प्रति खींचे चले जाते हैं। शुद्धता के जीवन की अभिलाषा बड़ी आंतरिक और व्यक्तिगत है। आज हम इस पर गहराई से चिंतन करें कि अशुद्धता कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमारे जीवन में बुराई और बीमारी लाती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। चौथा सामान्य सप्ताह 30 जनवरी 2023, सोमवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 32 से 40 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 20 तक। आज के सुसमाचार में अशुद्ध आत्मा का जिक्र है। वह जगह जहां अशुद्ध आत्मा था, वह व्यक्ति जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, वह जगह ही खंडहर था जहां कोई नहीं रहता था। वीरान, निर्जन, सुनसान, जीवन रहित स्थान, ऐसा भी स्थान है और ये हमें प्रभावित करता है। जो अपदूतग्रस्त व्यक्ति करता है, उसका करना भी मृत्यु और मरण का प्रतीक है। वो चिल्लाता है, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है, खुद को चोट पहुंचाता, शरीर का नुकसान करता, खून तक निकल जाता है। जो आंतरिक दुष्टता है वही बाहर भी झलकता है। जो अंदर की चेतना में है वही बाहर प्रकट होकर के निकलता है। हम नरक शब्द को सुनते हैं, नरक शब्द का प्रयोग करते हैं। ये नरक एक ऐसी स्थिति है, नरक कोई जगह से ज्यादा एक स्थिति है, अव्यवस्था की स्थिति, हिंसा की स्थिति, दुष्टता की स्थिति। जब आदमी बड़ा अशांत है, चिल्लाता है, नशे में होता है, खुद में नहीं होता, आत्मा में नहीं होता, बाहर होता है, दुष्टता में होता है, बुराई के प्रभाव से ग्रसित है, क्रोधित है, ये दुष्टता व्यक्ति की ही दुष्टता है। दुष्ट इरादा, दुष्ट रवैया, दुष्ट छवि, दुष्टता की ओर झुकाव, नकारात्मकता, यही व्यक्ति के आत्मा को घेर लेती है, ऐसे जैसे बंधक बना लेती है, जिससे व्यक्ति बड़ा असहाय हो जाता है। जो करना नहीं चाहता वो कर देता है, जो नहीं करना चाहता वो भी कर देता है। हर कोई कम या ज्यादा कभी ना कभी ऐसी स्थिति का अनुभव करता है। ऐसे समय में व्यक्ति बीमार, बड़ा कमजोर और दुष्ट आत्मा के प्रभाव में होता है, क्योंकि मन बिल्कुल कमजोर हो जाता है। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य अपना रूप खो दे, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का रूप है और ईश्वर का रूप होना उसकी सबसे ऊंचाई है, ऊंची चेतना है। कुरूप और अशुद्ध रहना मनुष्य का खाई में होना है, गहरे में गिरना है। दुष्ट आत्मा के वश में होकर व्यक्ति अपना नुकसान करता और सबका नुकसान करता है। इसीलिए
दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को ईसा चंगाई देते हैं, मुक्त करते हैं। अपदूत को डांटते हैं और मुक्ति का अनुभव देते हैं। अशुद्ध आत्मा निकलकर फिर अशुद्ध जीव में ही जाना चाहता है। दुष्ट आत्मा अशुद्ध जीव में घुस करके वहां भी विनाश करना चाहता है। एक नशेड़ी हमेशा दूसरे नशेड़ी को ढूंढ लेगा। यहूदियों के लिए सूअर अशुद्ध जीव था, उसे अशुद्ध मानते थे, और ये दुष्ट आत्मा सूअरों में जाना चाहते हैं। वहां जाकर पशु को भी मार डालते हैं। भारी तबाही, भारी नुकसान। संत लूकस के सुसमाचार में ईसा ने उड़ाव पुत्र का दृष्टांत बताया, जिसमें उड़ाव पुत्र सूअरों के बीच, सूअरों के संग है। वह अशुद्धता की स्थिति है। कहा जाता है, सूअरों से मत लड़ो, आप गंदे हो जाएंगे। सूअरों से ना लड़ें, आप गंदे हो जाएंगे, पर सूअर बड़े आनंदित होंगे। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग हैं जिनसे आप ना लड़ें। अगर आप लड़ेंगे तो आप गंदे हो जाएंगे और वो बड़े आनंदित होंगे। अशुद्धता की स्थिति से हमें निकलने की जरूरत है। शुद्धता की ओर गति करना यही आध्यात्म है। इसलिए हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें, पारिवारिक जीवन को देखें, जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम जीते हैं, जिस स्थिति में हम हैं, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और हर तरह की अशुद्धता से, दुष्टता से शुद्धता की ओर और पवित्रता की ओर गति करें। ईश्वर जो पवित्र है हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आध्यात्म हमें पवित्रता की ओर ले चलता है। आध्यात्म में पूर्णता का अनुभव करें। आमीन।